बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देख रहे हैं अल गनी एजुकेशनल एकेडमी। आज कंप्यूटर कोर्स की छठी क्लास है। कंप्यूटर कोर्स की इस छठी क्लास में हम सीखेंगे विंडोज़ क्या है और इसे बिल गेट्स ने क्यों बनाया। इसके अलावा इन कमेंट्स रिक्वेस्ट पर हम सीखेंगे विंडोज़ का अहम इस्तेमाल, मोबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में फाइल्स, ऑडियोज़ और वीडियोज़ वगैरह ट्रांसफ़र करना और कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने में मदद देता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान के अंदर उसकी रूह। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो स्क्रीन नज़र आती है वो विंडोज़ कहलाती है। विंडोज़ की मदद से हम फाइल्स खोल सकते हैं, प्रोग्राम्स चला सकते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रिंटर, यूएसबी, माउस, कीबोर्ड जैसे डिवाइसेस कंट्रोल कर सकते हैं। विंडोज़ का काम है कंप्यूटर को आसान और यूज़र फ्रेंडली बनाना। विंडोज़ बनाने वाले शख्स का नाम बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने 1975 में अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। शुरू में यह कंपनी सिर्फ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाती थी, जैसे BASIC, लेकिन 1980 में माइक्रोसॉफ्ट ने IBM कंपनी के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम MS-DOS था। MS-DOS कमांड्स पर चलता था, जो कि आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। हर काम के लिए कमांड्स का इस्तेमाल होता था। तब बिल गेट्स ने सोचा कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आसान हो, सिर्फ माउस से चले और हर शख्स इसे इस्तेमाल कर सके। इसी सोच से विंडोज़ का आगाज़ हुआ और विंडोज़ का पहला वर्जन विंडोज़ 1.0 1985 में आया। यह सिर्फ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था जो कि MS-DOS पर ही चलता था। इसके बाद विंडोज़ की तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। पहली बार 1992 में विंडोज़ 3.1 का आगाज़ हुआ जो आम लोगों में मकबूल हुई। फिर 1995 में विंडोज़ 95 का आगाज़ हुआ जिसमें टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू भी शामिल की गई। 2001 में विंडोज़ XP का आगाज़ हुआ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वर्जन है। खूबसूरत इंटरफेस, इस्तेहकाम और गेम्स सॉफ्टवेयर के लिए बेहतरीन। इसी तरह विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 वगैरह बनाई गई जिनमें जदीद फीचर्स, सिक्योरिटी और आसानी पैदा हुई। आज दुनिया भर में तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद लोग विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। आज के दौर में विंडोज़ आना लाजमी महारत है। अगर आप कोई मुलाजमत करना चाहते हैं, दफ्तर का काम सीखना चाहते हैं या अपना ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़, MS वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट और फाइल मैनेजमेंट आना ज़रूरी है। बिल गेट्स की ये ईजाद सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि कामयाबी का ज़रिया है। अगर आप विंडोज़ सीखना चाहते हैं तो हमारा कंप्यूटर कोर्स ज़रूर देखें जो कि हम सादा उर्दू ज़बान में आपको सिखा रहे हैं। कंप्यूटर कोर्स की तमाम वीडियोज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब कंप्यूटर और मोबाइल के दरमियान डेटा कैसे ट्रांसफ़र करें। सबसे पहले डेटा केबल के ज़रिए मोबाइल और कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट होते ही मोबाइल के नोटिफिकेशन एरिया में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर कनेक्ट करने के बाद मोबाइल के नोटिफिकेशन एरिया पर आएँ और यहाँ एंड्रॉयड सिस्टम पर क्लिक करें। इसके बाद USB फॉर फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करें और आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस तरह के ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसफरिंग फाइल्स। कुछ मोबाइल्स में MTP का ऑप्शन मिलता है, मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर और मोबाइल के दरमियान तमाम किस्म की फ़ाइल्स जैसे वीडियोज़, ऑडियोज़, डॉक्यूमेंट्स, ऐप्स वगैरह मुंतकिल कर सकते हैं। ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कंप्यूटर से या कंप्यूटर पर फाइल्स कॉपी कर सकते हैं। इस ऑप्शन से फ़ोल्डर्स और फाइल्स पर मुकम्मल एक्सेस हासिल होती है।
ये सबसे आम इस्तेमाल होने वाला मोड है। इस मोड को सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल रख दें। कंप्यूटर से यहाँ दिस पीसी ओपन करते हैं और यहाँ इन ड्राइव्स के साथ मोबाइल शो हो रहा होगा। मोबाइल के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ मोबाइल की मुकम्मल मेमोरी शो हो जाएगी। इसको डबल क्लिक करके ओपन करें और यहाँ मोबाइल के तमाम फाइल्स, फोल्डर, ऐप्स सब कुछ शो हो रहा होगा। यहाँ से इस प्रोग्राम विंडो का साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसे क्लिक एंड ड्रैग करते हुए इस जगह रख देते हैं और दिस पीसी दोबारा ओपन करते हैं। ये वाली प्रोग्राम विंडो, इसके अंदर मोबाइल के फाइल्स और फोल्डर्स शो हो रहे हैं और इस प्रोग्राम विंडो के अंदर कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर्स शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ मोबाइल से जो भी फाइल कॉपी करना चाहते हैं किसी एक फाइल पर क्लिक करें और कंट्रोल प्रेस किए रखें। जिस फाइल को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद कंप्यूटर से कंट्रोल सी प्रेस करें और यहाँ इस प्रोग्राम विंडो के अंदर, चूँकि ये विंडो हमारे दिस पीसी की है, यहाँ जिस फोल्डर को ओपन करेंगे, मैं यहाँ से डाउनलोड फोल्डर ओपन करता हूँ और मोबाइल की जो फाइल्स हमने कॉपी की थी यहाँ पर या तो कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करूँगा या फिर पॉपअप मेन्यू से यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो मोबाइल की जिन फाइल्स को मैंने कॉपी किया था वो यहाँ कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर कॉपी हो जाएंगी। इसी तरह हम अगर इन फाइल्स को मूव करना चाहते हैं तो हम इन फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे या फिर इन फोल्डर के ऊपर कट पर क्लिक करेंगे और जिस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं उस फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मोबाइल की ये फाइल्स कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब सेम उसी तरह अगर हम कंप्यूटर से मोबाइल के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से हम डेटा सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से 2 तस्वीरें सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्रेस करने के बाद बाकी तस्वीरें सेलेक्ट करूँगा और कंप्यूटर से कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करूँगा और फिर मोबाइल के अंदर यहाँ बैक एरो पर क्लिक करते हुए वापस आऊँगा और इसको दोबारा ओपन करने के बाद जिस फोल्डर के अंदर कंप्यूटर वाला डाटा रखना चाहता हूँ वो फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह हम मोबाइल से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद आता है USB टेथरिंग का ऑप्शन। इस ऑप्शन के ज़रिए आप अपना फ़ोन कंप्यूटर से जोड़कर मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है और मोबाइल डाटा है तो USB टेथरिंग के ज़रिए आप अपने मोबाइल का इंटरनेट कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है MIDI ऑप्शन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अगर आप इस ऑप्शन को मुंतखब करते हैं तो आपका फ़ोन एक म्यूज़िकल इनपुट डिवाइस बन जाता है। मौसीकी बनाने वाले लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, आम यूज़र के लिए ये ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद है ट्रांसफरिंग इमेजेस यानी PTP फाइल। कुछ मोबाइल के अंदर PTP या फिर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ऑप्शन मिलेगा। ये एक ऐसा निज़ाम है जो सिर्फ तस्वीर और वीडियोस को कंप्यूटर पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप फ़ोन को PTP मोड पर लगाते हैं तो कंप्यूटर आपके फ़ोन को कैमरा के तौर पर पहचानता है और आपके मोबाइल में जिस फोल्डर में जो भी तस्वीर होगी सभी फोल्डर में सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही शो होंगी। यहाँ ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और ऐप वगैरह शो नहीं होती। हम इस ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल रख देंगे और दिस पीसी को ओपन करते हैं। इस प्रोग्राम विंडो का साइज़ बढ़ाते हैं और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन तमाम फोल्डर्स के अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं सब की सब तस्वीरें ही शो होंगी। किसी भी फोल्डर में वीडियो, ऑडियो या ऐप्स वगैरह शो नहीं होंगी। इसके बाद है चार्जिंग ओनली वाला ऑप्शन। ये मोड सिर्फ और सिर्फ फ़ोन को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है।
इसमें कंप्यूटर को फ़ोन के डेटा तक रसाई नहीं होती। ये सबसे महफूज मोड है। अगर आप किसी और के कंप्यूटर से सिर्फ बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो अब आप जान गए होंगे कि यूएसबी मोड्स क्या होते हैं और हर एक को कब इस्तेमाल करना चाहिए। अब किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कैसे करें? तो इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, सॉफ्टवेयर डीवीडी, सीडी या फिर यूएसबी में होता है। के लिए हम दिस पीसी ओपन करते हैं। जिस सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अगर वो सीडी या डीवीडी में मौजूद है तो हम इस ड्राइव को ओपन करेंगे। इस वक्त हमारे पास वो सॉफ्टवेयर यूएसबी में मौजूद है तो हम यूएसबी पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ये वीएलसी मीडिया प्लेयर की इंस्टॉलर फाइल या फिर सेटअप फाइल है। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर यस की परमिशन देंगे। इसके बाद ये एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। यहाँ से हम क्लिक करके जिस लैंग्वेज में हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू के लिए नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर वीएलसी मीडिया प्लेयर की टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद हैं, हम इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब इस विंडो में वीएलसी मीडिया प्लेयर के जिस फीचर को हम ऑन रखना चाहते हैं उस पर हम टिक लगा रहने देंगे और जिस फीचर को हम ऑफ रखना चाहते हैं वहाँ से हम टिक हटा देंगे। हम यहाँ से वीएलसी मीडिया प्लेयर के सभी फंक्शंस को ऑन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओके करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ हमारा ये वीएलसी प्लेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। सी ड्राइव की अभी तक अवेलेबल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तो हम यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। अगर हम सी ड्राइव के अंदर वीएलसी मीडिया प्लेयर को इंस्टॉल नहीं करना चाहते, किसी और ड्राइव के अंदर करना चाहते हैं, अगर यहाँ पर अवेलेबल स्पेस कम है तो हम यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और दिस पीसी पर क्लिक करके सी ड्राइव के अलावा हम किसी और ड्राइव पर क्लिक करके ओके करेंगे तो उस ड्राइव के अंदर वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा। हम यहाँ पर सी पर ही रहने देंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं तो कुछ देर में वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल होने के बाद अगर हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा रहने देंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे। हम वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन नहीं करना चाहते तो यहाँ पर टिक हटा देंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे तो हमारा वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इस तरह मौजूद है तो इसे जिप फाइल कहा जाता है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर पर लेफ़्ट क्लिक करें तो आपके पास सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल ओपन हो जाएगी और इसके बाद डबल क्लिक करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर की बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स मौजूद हैं तो फिर किसके ऊपर डबल क्लिक करके हम उसको इंस्टॉल करें? तो हम उन फाइल्स के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ टाइप ऑफ फाइल के अंदर उसकी एक्सटेंशन देखेंगे तो ये है .htm। अगर इसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करें, इसके प्रॉपर्टी पर जाएं तो इसकी एक्सटेंशन है .dll। इसके बाद ये फाइल है, अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करें तो इसकी एक्सटेंशन है .exe। तो जिस फाइल की एक्सटेंशन .exe हो तो उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना। तो उसके लिए हम सर्च बार के अंदर कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे और उसको ओपन करेंगे। कंट्रोल पैनल के अंदर यहाँ प्रोग्राम्स के अंदर अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद इन सॉफ्टवेयर में से जिस सॉफ्टवेयर को हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं उसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे।
और अनइंस्टॉल के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से यस की परमिशन देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, फिर फिनिश पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दूसरे तरीके में हम सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। हम अपने किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र को ओपन करेंगे। मैं यहाँ से गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और यहाँ पर VLC लिख कर इंटर करता हूँ। तो यहाँ से हम VLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ डाउनलोड VLC पर क्लिक करेंगे तो कुछ देर के अंदर हमारा VLC सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब हम अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर के अंदर हम VLC की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ डाउनलोड के अंदर क्लिक करता हूँ और सेव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना डाउनलोड हो चुका है और कितना डाउनलोड बाकी है। डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पर इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट उसी फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जहाँ पर हमने अपने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड की है। अब हम यहाँ पर डबल क्लिक करके अपने VLC प्लेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल अल गनी एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।